अनाजी टीवी के विशेष प्रोग्राम बात मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं उदयपुर प्रिंस, उदयपुर राजघराने के राजकुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। बड़ा नाम है लखनऊ की धरती पर और अनाजी टीवी पर इनका स्वागत है। लक्ष्यराज जी, अनाजी टीवी के दर्शकों के बीच में आपका स्वागत है। कल दिनांक के अनुसार महाराणा प्रताप की जयंती है। पूरा देश और पूरी दुनिया महाराणा प्रताप पर गर्व करती है और उनके नाम पर लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ, गर्व के साथ जयंती उनकी मनाते हैं। आपके यहाँ भी मनाई जाती है। हालांकि आपने ऐसा भी निवेदन किया है कि तिथि के अनुसार, भारतीय तिथि के अनुसार भी उनका जयंती जन्मदिन अगर मनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन लोगों का अपना, लोगों की श्रद्धा है, लोगों का गौरव का विषय है महाराणा, और उनके नाम पर कल ढेर सारे आयोजन होंगे। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि जो तिथि के अनुसार ही केवल आयोजन होना चाहिए, जो आपने निवेदन किया है, या यदि लोगों को गर्व है और वो मनाते हैं 9 तारीख को भी, तो उसको चलने देना चाहिए? मैं इससे तीसरी बात ही कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसे योद्धा हैं जिनको प्रतिवर्ष और हर प्रतिदिन और हर वर्ष जो है उनको मनाना चाहिए। तब तो हम जाकर जो है ऐसे योद्धा को हकीकत के अंदर हम लोग जो है ये मानते हैं कि हम लोगों ने उनके लिए कुछ किया, या उनकी जो उन्होंने जो इस देश के अंदर कार्य किया था उसके प्रति हम लोग जो है पूरी तरीके से जो है वो समर्पित होंगे। और उससे ज़्यादा बड़ी बात ये होगी कि अगर उनके मूल्यों को अगर हम हमारे जीवन के अंदर अगर उतार लेते हैं और उसके ऊपर अगर हम लोग काम करने का प्रयास करते हैं प्रतिदिन, तो जो है वो हकीकत के अंदर ऐसे एक योद्धा की जो है हम लोग मानते हैं कि हम लोग हकीकत में उनकी सेवा कर रहे हैं। लक्ष्यराज जी, महाराणा ने राष्ट्रवाद की लड़ाई लड़ी, उन्होंने अस्मिता की लड़ाई लड़ी, देश के गौरव की लड़ाई लड़ी। उन्होंने केवल क्षत्रियों की लड़ाई नहीं लड़ी। फिर केवल क्षत्रिय लोग उनके जन्मदिन को मनाएं, क्या ये उचित है? या सबके गौरव का विषय उनको होना चाहिए और सबको उनकी जयंती और जन्मदिन मनाया जाए? ये देखिए, ये सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, जो हर व्यक्ति विशेष को इस देश के अंदर अपने आप से पूछना चाहिए कि आज की तारीख के अंदर महाराणा प्रताप ने जो सोच रखी थी वो सब लोगों को साथ में लेकर चलने की रखी थी। और आज हम लोग इस देश के अंदर जो है क्या कर रहे हैं, और हम लोगों को इसके अंदर किसी और के ऊपर आलोचनाएं करने से जो है वो काम नहीं चलने वाला। आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने, उन लोगों को कभी भी याद नहीं रखा गया। याद उन लोगों को रखा गया जिन्होंने काम किया और जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी और एक अच्छा काम किया। तो आज हम सब लोग अपने आप से ये सवाल पूछें कि ऐसा क्यों है कि ये चीज़ अगर बढ़ रही है, अगर ऐसा हो रहा है और कोई ही कुल अगर इन चीज़ों का जो जयंती है वो मना रहा है, तो ऐसा क्यों है? और हम लोग क्यों इस चीज़ को जो है वो, जबकि वो व्यक्ति विशेष जो हैं वो सबके लिए लड़े, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़े, उन्होंने उस शब्द को जन्म दिया, स्वतंत्रता के शब्द को जो है वो जन्म दिया। तो आज हम सब लोगों को, भारतवासियों को उस बात पे गर्व होना चाहिए। चलिए, महाराणा का विषय बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। निश्चित रूप से पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया उनके नाम पर, उन पर गौरव करती है। हम कुछ आपकी बात कर लेते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा पाई, जैसे कि जानकारी हम लोगों को हुई, और उसके बाद आप देश में आए और यहाँ आके आपने कई सारे कीर्तिमान बनाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसमें कीर्तिमान दर्ज किए जाते हैं, उसमें आपके ढेर सारे कीर्तिमान 2017, 18, 19, 2000 और अब तक दर्ज हो रहे हैं। तो ये जो हर वर्ष कीर्तिमान आप बनाते हैं, कभी बच्चों को स्टेशनरी देने को लेकर कीर्तिमान आप बनाया, कभी वस्त्र वितरण पर कीर्तिमान आपने बनाया, कभी भोजन वितरण पर कीर्तिमान आपने बनाया, और तो और पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी आपका एक कीर्तिमान है। ये सब कहाँ से प्रेरणा मिली और आगे इसको लेकर क्या और प्लान है? देखिए, ये अभी अपन ने जैसे पहले चर्चा करी, मैं यही कहता हूँ कि ये सारी प्रेरणाएं हमारे को हमारे पुरखों से मिली। उन्होंने जो काम करे हैं, तो कोशिश यही रहती है कि आज के युवाओं को भी हम लोग जो है वो प्रेरित करते रहें, कोई ना कोई काम हम करते रहें। देखिए, कीर्तिमान जो है वो हर दिन नहीं बनते, तो साल में कई बार बनाने का उसके अंदर प्रयास होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा काम नहीं करने की कोशिश करें। ये उन सारे युवा साथियों को जो है वो प्रेरित करने के लिए है कि हमारे जीवन के अंदर हमारे को हमारे बड़े बुजुर्गों की, हमारे जो पुरखे हैं, उनके नक्शे कदम पे हमको चलने का प्रयास करना चाहिए। इस देश के अंदर प्रेरणा की कमी नहीं है। जहां कहीं पे भी हम लोग देखेंगे, हमको प्रेरणा जो है वो कहीं ना कहीं नजर आएगी। अगर कमी है तो उस चीज के ऊपर चलने की, अगर कमी किसी चीज की है तो उस आलस को कहीं ना कहीं किनारे कर कर उस लक्ष्य के ऊपर राज करने के लिए अपने अंदर एक ज्वाला को जगाने की। अपने कीर्तिमानों के बारे में कुछ विवरण देना चाहें कि कब कौन सा कीर्तिमान आपने बनाया और अभी क्या नजदीकी कीर्तिमान जो किस चीज को लेकर बना है? देखिए, उसके अंदर तो मैं यही कहूँगा, जो आपने खुद ने ही बहुत दुरुस्त तरीके से उस चीज़ को फरमा दिया। देखिए, होता क्या है कि हम सब लोग कपड़े घर के अंदर लेकर रखते हैं और हमको भी पता है कि वो सारे कपड़े हमारे प्रयोग में नहीं आते, हम लोग उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पड़े रह जाते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी थी कि गुजारिश थी लोगों से कि जो चीज़ें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते उनको हम लोग गरीबों तक जो है वो, या जो लोग जिनके पास में जो सक्षम नहीं है उन तक उन चीज़ों को पहुँचाने का जो है प्रयास करें, और उन समय के हिसाब से चीज़ों को करा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है
है जो मैं मानता हूं कि हमारे देश को अगर तरक्की करनी है तो हर व्यक्ति को शिक्षित होने की आवश्यकता है और उस चीज़ को आगे बढ़ाना है। तो उन चीज़ों के लिए जो चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है उनको बच्चों तक मुहैया कराने का एक प्रयास रहता है। तो उस समय के हिसाब से जो चीज़ आती है और जो ज़रूरत लगती है या उस समय की जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। आखिरी के अंदर हाल ही में जो है हम लोगों ने कोरोना के लेकर चीज़ों को जो है उसके ऊपर काम किया था। जिन लोगों के पास में सामान नहीं था या नहीं पहुंच पा रहा था तो उन तक हम लोग चाहते थे कि वो सारे सामान जो है वो पहुंचे और वो लोग अपने आप को जो है वो इन सारी चीज़ों से जो है वो सुरक्षित रख सकें। लक्षराज जी, एक और बात कर लेते हैं। ज़्यादातर राजघराने देश के जो हैं वो सेवा भाव को लेकर के और मुख्य धारा में जुड़ने को लेकर के राजनीति की तरफ आए और कई लोग बड़े पदों पर हैं। कई परिवार राजघरानों के राजकुमार, राजघरानों के वंशज जो हैं वो बड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। आप भी निश्चित रूप से राजनीति एक ऐसा विषय है कि अब अगर आज की डेट में देश की सेवा करनी है, लोगों से कनेक्टिविटी बनानी है, उनके लिए वाकई कुछ अच्छा करना है तो राजनीति उसका एक अच्छा रास्ता है। आप राजनीति को किसी दल से ही जुड़ के किया जाता है, ऐसा ज़्यादातर परिवार कर रहे हैं। आपकी नज़र में क्या है? यदि राजनीति में आपने पूरी तरह प्रवेश किया सेवा भाव से ही सही, तो किस दल को आप अपना मानेंगे, किस दल की तरफ रुख करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस विषय के ऊपर इसी गंभीरता से अभी तक सोचा नहीं, तो मैं ऐसे जो है हल्के में कोई जवाब जो है वो मैं देना नहीं चाहता। पर खुशी इस चीज़ के अंदर मिलती है कि आज हमारे पुरखों की परंपरा के ऊपर चलने का जो है एक प्रयास करते हैं और आज जो लोगों ने अपने दिलों के अंदर जो जगह दी है तो उस घर को मैं पाकर जो है अपने आप को बहुत ही अभिभूत महसूस करता हूँ, बहुत खुश और बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को जो है वो मैं महसूस करता हूँ। जब ऐसा कोई चुनने का वक्त आएगा मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो खबर हम सब तक पहुँची जाएगी। देश की सबसे बड़ी पंचायत में महाराणा परिवार का वंशज अगर देश के लोगों के लिए अच्छा क्या हो सकता है, इस पर विचार करने में भागीदारी ले, इस पर वार्तालाप में चर्चा करे, इसमें निर्णय जो लिए जाए उसमें उसकी अपने आइडियाज़ हों, तो इसको अच्छा ही तो माना जाएगा। इसको तो लेकर के आप भी अच्छा मानेंगे कि ऐसा होना चाहिए। देखिए, सेवा करने के अन्य तरीके हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर सेवा करना वो भी एक सेवा करने का एक तरीका है और वो भी अच्छा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अन्य दूसरे जो तरीके हैं या रास्ते हैं वो अच्छे नहीं होते। दूसरे अन्य तरीके भी जो हैं जिनके माध्यम से लोग सेवा करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, काम करते हैं, सेवा करते हैं, वो भी अच्छे हैं। दोनों रास्ते हैं अपने अपने। अब इसमें ये नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, या वो अच्छा है और ये बुरा है। तो वो जो है वो रास्ते होते हैं और जब तक सेवा हो रही है, और एक मैं व्यक्तिगत तौर के ऊपर एक फॉर्मूले के अंदर विश्वास रखता हूं जिसके ऊपर काम करने का एक प्रयास रहता है और वो है GGN फॉर्मूला। और वो ये है कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो सर्वोच्च अच्छे के लिए करिए, और अगर आप सर्वोच्च अच्छे के लिए कोई कार्य कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि वो सबसे ज़्यादा अधिक संख्या के लिए जो हो वो काम उस हिसाब से होना चाहिए। तो उस नक्शे कदम के ऊपर चलने का एक प्रयास करते हैं। अब वो यही वाली बात है कि ये वाहन अच्छा है या ये वाहन अच्छा है, तो वो जब तक वो वाहन अच्छा काम कर रहे हैं तब तक उस चीज़ की सराहना करनी चाहिए और लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी में आज आप मौजूद हैं, निश्चित रूप से देश में सबसे ज़्यादा चर्चा आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यशैली की हो रही है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि क्षत्रिय होना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने सरेआम मंच पर स्वीकार किया यस कि क्षत्रिय कुल में जन्म लेना, उन्होंने कहा गर्व की बात है, हर व्यक्ति को गर्व होना चाहिए। आप भी राजपूत वंशज हैं, महाराणा के वंशज होना शायद इस दुनिया में सबसे गौरवशाली बात है, और वो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम दीवाने हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं, और वो मैं बात छाती ठोक के कहना चाहता हूँ। और आज उनकी जो गुरु पीठ है वो मेवाड़ से जो है वो आती है, और मेवाड़ की जो है वो हमेशा परंपरा रही है कि हम लोग गुरुओं का जो सम्मान करते हैं, जो एक आदर भाव करते हैं, वो मेरे को किसी भी प्रकार से किसी तरीके से वर्णन करने का उस चीज़ को उसकी आवश्यकता नहीं है। और आज की तारीख में हमारी संस्कृति ने भी इस बात को हमारे को सिखाया है कि आज की तारीख में अगर ईश्वर भी अगर आपके सामने खड़े हों, अगर आपके माता पिता भी अगर आपके सामने खड़े हों और आपका गुरुजन आपके सामने खड़े हों, तो आपका सबसे पहले जो मस्तक है वो अपने गुरुजनों के चरणों के प्रति जाता है। और आज हम एक सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं हमारे इस प्रदेश का जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो उनकी कार्यशैली के ऊपर सबसे पहली बात तो मैं कि बहुत ही बौना व्यक्ति हूं उनके ऊपर कोई टिप्पणी करने के लिए, पर मैं ये अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि हम जो है ऐसे प्रदेश के अंदर हैं, ऐसी जगह के ऊपर हैं जिनका नेतृत्व वो आज की तारीख में कर रहे हैं और पूरे स्वाभिमान के साथ में कर रहे हैं। और मैं ईश्वर से और परमेश्वरा जी महाराज श्री एकलिंगनाथ जी के चरणों में यही गुहार लगाता हूं कि उन्हें और बल दें, उन्हें और शक्ति दें, और वो ये जो कार्य कर रहे हैं उसको और स्फूर्ता से जो है वो करते रहें। अच्छा, बुलडोजर बाबा उनको एक नाम दिया गया, आम चर्चा में चलती हैं चीजें, ठोक दो एक शब्दावली जो उन्होंने दी और मिट्टी में मिला देंगे, ये डायलॉग उनका करोड़ों लोगों के बीच में गूगल पर और करोड़ों लोगों के बीच में ट्विटर पर चला गया। आप इसे किस नजर से देखते हैं कि ये जो उनकी कानून व्यवस्था की कार्यशैली है उसमें ठोक दो मिट्टी में मिला देंगे और बुलडोजर बाबा, ये सकारात्मक है या कहीं नकारात्मक?
देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो एक राजनीतिक तरीके से इन चीज़ों को देखा जाता है, उस चीज़ के अंदर मैं बड़ा कमज़ोर हूँ उस चीज़ के ऊपर कुछ कहने के लिए। पर मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर कोई कार्य को जो है वो सही है और उसको कानून व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो किया जा रहा है, तो उसके लिए कानून है और उसके अंदर अगर चीज़ें हो रही हैं, सही हो रही है और गलत काम को अगर मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो वो गलत काम तो जो है वो ख़त्म होना ही चाहिए, उसका विनाश जो है वो होना ही चाहिए। और अगर गलत कामों को ख़त्म किया जा रहा है, तो इससे अच्छी और इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकती। जो अंतिम सवाल है, महाराणा सर्व गौरव का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से वो क्षत्रिय हैं। देश भर के क्षत्रियों और उत्तर प्रदेश के क्षत्रियों के लिए क्या संदेश है कि आज के युग में क्षत्रियों को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? दिशा तो खैर हम लोग सब जो है युवा की अपनी अपनी होती है, पर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी सोच हो, उस सोच को हमको इतनी गहरी नहीं करनी चाहिए कि हमारे फैसले कमज़ोर होने लग जाए। तो ये थे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, जिनसे हमने खुलकर सवाल किए। उन्होंने खुलकर हमारे सवालों के जवाब दिए। उन्होंने यूपी पे भी बात की, यहाँ की राजनीति पे भी बात की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को सराहा भी। मिलते हैं जल्द ही किसी और बड़ी शख्सियत से। फिलहाल के लिए नमस्कार।